Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hello everyone, my name is Priya and I am a student of Tourism Department. Today's topic about Himachal Pradesh. Himachal Pradesh is a land of the god, means Devbhumi. Now let's start today's topic. Fast facts of Himachal Pradesh. Area 55,673 kilometer square, means 21,495 square meter. कैपिटल शिमला. पॉपुलेशन आबादी है 68,56,509. इसकी भाषाएं हैं हिंदी, पहाड़ी, पंजाबी, डोगरी, कांडरी और कन्नौरी. यहाँ पे ये सभी भाषाएं बोली जाती हैं. सबसे अच्छा टाइम है जाने का, वो है मार्च से जून. एवरेज विंटर 7 डिग्री सेल्सियस मतलब 45 डिग्री फ़ारेनहाइट. एवरेज समर है 28 डिग्री सेल्सियस मतलब 82 डिग्री फ़ारेनहाइट. हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहते हैं क्योंकि यह देवताओं की भूमि है. हिमाचल प्रदेश संस्कृत के शब्दावली में देखा जाए तो इसे बर्फ कहते हैं. आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जो स्कॉलर थे, इन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम रखा था. हिमाचल प्रदेश इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे नॉर्थन पार्ट में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं. पहाड़ियों के वजह से हिमाचल प्रदेश बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है. 1950 हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरीज बना और 1971 में ये इंडिया का पार्ट बना था, 18वां पार्ट बना था. हिमाचल प्रदेश इज बॉर्डर बाय जम्मू कश्मीर से, जो बॉर्डर है वो जम्मू कश्मीर ऑन द नॉर्थ, पंजाब ऑन द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, हरियाणा एंड उत्तराखंड ऑन द साउथ ईस्ट बाय द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑन द. टूरिस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश. हिमाचल अद्भुत परिदृश्य से भरपूर है जो हर किसी का सपना होता है. बर्फ से लिपटा ऊंचा हिमालय, गहरी घाटियां, विशाल जंगल, ठंडी नदियां, हरा भरा वातावरण, सुंदर झीलें, ये आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं. इसके अलावा हिमालय प्रदेश के आसपास और भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं जो अपने और आपको आकर्षित करते हैं. यहाँ पे हम बहुत सारी गतिविधियाँ कर सकते हैं, एडवेंचर्स कर सकते हैं, जैसे कि ट्रैकिंग, स्कीइंग, आइस स्केटिंग, रिवर राफ्टिंग एंड पैराग्लाइडिंग एटसेट्रा. शिमला भारत के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से. शिमला अपने अद्वितीय आकर्षण के लिए एक विशिष्ट स्थान रखता है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 342 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिमला डैल्स और चंडीगढ़ के सप्ताह के अंत की छुट्टी के लिए एक बढ़िया विकल्प है क्योंकि शिमला में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है. शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और इसमें सब कुछ है और यह जो कुछ भी प्रदान करता है वह इसे एक खूबसूरत राज्य की राजधानी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा और स्थिति को आसानी से उचित ठहराने में मदद करता है. जो व्यापक रूप से साहसिक गतिविधियों और सुंदर घने प्राकृतिक आश्चर्यों के लिए जाना जाता है. चीड़, ओक और देवदार के जंगल शिमला अपने अस्तित्व में ही ताजा है. इस खूबसूरत हिल स्टेशन की सुंदरता इसे परफेक्ट फ्रेम की तलाश करने वाले फोटोग्राफर और प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक उपयुक्त गंतव्य बनाती है जो प्रकृति को उसके प्राचीन रूप में देखना चाहते हैं. यह काफी दिलचस्प है कि बड़ी आबादी का घर होने के बावजूद शिमला का जीवन मंडल भी अभी भी उत्कृष्ट रूप में है. शिमला उन लोगों के लिए बहुत आरामदायक मूड प्रदर्शित करता है जो शांति की तलाश में यहाँ आते हैं. यहाँ गतिविधि के भरपूर विकल्प उपलब्ध होने के कारण शिमला बेहतरीन यात्रा के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य के रूप में उभर रहा है. पूरे भारत और विदेश से लोग रोमांच का अनुभव करने के लिए शिमला आते हैं जो इसे उत्तरी भारत में साहसिक गतिविधियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र बनाता है. यह शानदार दृश्य के साथ कुछ खूबसूरत जगहों का भी घर है और वास्तुकला में कुछ शानदार नमूने शिमला में पाए जा सकते हैं. टूरिस्ट अट्रैक्शन इन शिमला. शिमला में आकर्षित स्थान झाकू टेम्पल, बीजरिकल लॉरेज, द मॉल, क्रिस्ट चर्च, ग्रीन वैली और IIA
मनाली। विशाल हिमालय में बसे मनाली में ओक, देवदार और देवदार के जंगलों से भरी शानदार घाटियां हैं। यह प्रकृति, भोजन, साहसिक खेलों और प्राचीन विरासतों का एक पूर्ण पैकेज है। ब्यास नदी घाटी के बीच गर्व से बहती है। जोगनी झरना और हालात जैसे बहुत सारे प्रचंड झरने बेतरतीब ढंग से रखी चट्टानों से गिरते हैं। आप विशाल घास के मैदानों, सीढ़ीदार खेती और फलों के बगीचों के दृश्य भी देख सकते हैं। ये सभी दृश्य शहर को बेहद खूबसूरत बनाते हैं। मनाली इतिहास का एक टुकड़ा भी झांसा करता है, जो इसे प्राचीन विरासत देता है, जिसमें शानदार वास्तुकला और आश्चर्यजनक दृश्य हैं। धार्मिक भक्त यहाँ हिडिंबा, मनु और शिव मंदिर जैसे मंदिरों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं, जबकि इतिहास प्रेमी नगर और कुटार जैसे पुराने किलों में जाते हैं। इन जगहों पर पहाड़ों की पृष्ठभूमि में अद्भुत वास्तुकला है जो देखने लायक है। मनाली के इलाकों के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। यह साहसिक खेलों का केंद्र है। स्थान की एक विस्तृत श्रृंखला देता है। लोगों की पैराग्लाइडिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग एंड रिवर राफ्टिंग जैसे साहसी गतिविधियां साहसिक चाहने वाले इसमें देहाती गांव और पिछड़े इलाके भी हैं, जो लहरदार अनुभवों की मांग करते हैं। जैसे स्थानों सोलांग घाटी और रोहतांग द्रास अक्सर इन नशेड़ियों द्वारा दौरा किया जाता है। बैकपैकर भरपेट खाने के लिए यहाँ आना पसंद करते हैं। रोमांच, प्रकृति, वन्य जीवन और शांति का भोजन। टूरिस्ट अट्रैक्शन इन मनाली। मनाली में आकर्षित जगह हिडिंबा टेम्पल, सोलोंग वैली, द मॉल, जोगिनी वाटरफॉल, मणिकरण, वशिष्ठ टेम्पल। डोल हाउसिंग। यदि आप अपनी आत्मा में सामंजस्य बैठाने के लिए शांत और शांत स्थान की तलाश में हैं, तो डोल हाउसिंग एक आदर्श स्थान होगा। आप फार और देवदार के पेड़ों के मंत्रमुग्ध कर देने वाले मिश्रण के साथ प्रचुर मात्रा में सुस्वादु घास के मैदान आपके शरीर में मन को एक यादगार अनुभव के लिए उत्साहित कर देंगे। यह आश्चर्यजनक हिल स्टेशन पारिवारिक छुट्टियों और रोमांटिक हनीमून के लिए आदर्श है, और यहाँ तक कि विदेशी टूरिस्ट भी इस त्रुटिहीन स्थान पर जाना पसंद करते हैं। डोल हाउसिंग में कई प्रतिष्ठित स्थान हैं जिन्हें आपकी सूची में अवश्य देखना चाहिए। इस आश्चर्यजनक हिल स्टेशन के कई हिस्सों में प्रकृति के रौद्र रूप को देखकर आप निश्चित रूप से परिलोक में महसूस करेंगे। खजियार डोल हाउसिंग में एक लोकप्रिय स्थान है और इसकी आश्चर्यजनक सुंदरता इसे भारत का स्विट्जरलैंड की उपाधि देती है। यह शानदार जगह अपनी हरी भरी हरियाली और आकर्षक वातावरण से निश्चित रूप से आपका मन मोह लेगी। मनमोहक घास के मैदानों के साथ साथ खजियारी अपने दिव्य मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। सभी साहसी लोगों के लिए डोल हाउस के विभिन्न स्थानों में पैराग्लाइडिंग, जॉर्बिंग और ट्रैकिंग जैसे गतिविधियां नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। आप एक ताजगी भरे अनुभव के लिए सातधारा झरने के आश्चर्यजनक स्थल को भी देखना चाहिए। अविश्वसनीय चिकित्सीय गुणों के साथ झरने कई बीमारी के खिलाफ काफी प्रभावी हैं। यह स्थान ट्रैकिंग के लिए भी आदर्श है। यहाँ प्रकृति के रौद्र रूप को देखने के अद्भुत अनुभव मिलता है। डोल हाउस में आकर्षित जगह खजीर, कैथोलिक चर्च, द मॉल, पंचपुला, तिब्बतन मार्केट, चमीरा, धर्मशाला छुट्टियां बिताने के साथ प्रकृति के उत्कृष्टता की खोज करते हुए एक शांत छुट्टी का अनुभव करें। धर्मशाला समुद्र तल से 1475 मीटर की औसत
ऊंचाई पर स्थित धर्मशाला सुंदर स्थान पर स्थित है। कांगड़ा घाटी की भूमि का विस्तार अपनी शानदार सुंदरता से टूरिस्ट को मंत्र मुग्ध कर देता है। अक्सर के रूप में उद्धृत किया जाता है। भारत का छोटा लहासा धर्मशाला निवासित तिब्बती भिक्षु दलाई लामा के पवित्र निवास के रूप में जाना जाता है। लुभावने धौलाधार पर्वतमाला की पृष्ठभूमि के साथ धर्मशाला उत्तर भारत में सबसे शांत स्थलों में से एक है, जो आपको प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति का आदर्श मिश्रण मिलेगा। घने देवदार के पेड़ों और बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा हुआ जो परिदृश्य को सजाते हैं, गर्मियों की उदासी से राहत पाने और धर्मशाला में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थानों का पता लगाने के लिए हजारों टूरिस्ट इस अनोखे शहर में आते हैं। धर्मशाला शहर को 2 भागों में विभाजित किया गया है। निचला भाग धर्मशाला शहर है, जबकि अपर डिवीजन को मैक्लोडगंज के नाम से जाना जाता है, जो प्रकृति के शानदार दृश्यों से भरपूर है। शांत और शांत हिल स्टेशन गर्व से यहाँ स्थित कई विचित्र पुराने मठों के साथ मजबूत बौद्ध ज्ञान का दावा करते हैं। धर्मशाला में आकर्षित जगह त्रियोंद हिल, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, लाइब्रेरी ऑफ तिब्बत, वर्क जॉन चर्च, वॉर मेमोरियल, ब्यूतो मोनेस्ट्री। बीर बिलिंग सौंदर्यपूर्ण प्राकृतिक संपदा के बीच स्थित बीर हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, जिसे भारत की पैराग्लाइडिंग राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इतना प्राचीन स्थान यह गांव हिमाचल प्रदेश की सुंदरता में अतिरिक्त चमक और रोमांच जोड़ता है। बीर शांत परिदृश्य, बर्फ से ढकी पहाड़ियों और कलात्मक मंदिरों के बीच 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। एक तिब्बत उपनिवेश का घर, यह स्थान एक समृद्ध संस्कृति रखता है, जिसमें डियर पार्क सिचुएटेड शामिल है, जो दलाई लामा द्वारा भारतीय परंपरा ज्ञान संरक्षण का केंद्र है, जो परंपराओं के बारे में आपके ज्ञान के क्षितिज को व्यापक बनाता है। बीर सिर्फ एक दृश्य ही नहीं, बल्कि ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग और अन्य रोमांचक गतिविधियों के लिए भी प्रसिद्ध है। आपको एड्रेनालाइन नश का स्वाद देता है, जिसकी आप तलाश कर रहे थे। उन लोगों के लिए जो रोमांचकारी उड़ान की तलाश में हैं, अपने अंदर के साहसी को चुनौती देने के लिए छुट्टियां मनाएं। बीर आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। बीर के पास हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, और अपनी खरीदारी की लालसा को शांत करने के लिए बीर रोड बाजार में जाएं, झील के किनारे आराम से टहलें, हिमालय फिल्म स्कूल में कुछ घंटों के आनंद लें, दिव्य स्थानिक तिब्बत व्यंजन परोसने वाले कैफे का पता लगाएं और अलग अलग चमकते आकाश में सूरज डूबने के शांत दृश्य को देखें। अप्रैल से जून तक शुरू होने वाला बीर का गर्मियों का मौसम इस खूबसूरत भूमि को स्वर्ग में बदल देता है, क्योंकि बर्फ पिघलती है, जिसमें मौसम सुहाना हो जाता है। यह दुनिया भर से लोगों को लाने के लिए पैराग्लाइडिंग का सबसे अच्छा समय माना जाता है। बीर की सुंदरता को बढ़ाते हुए मानसून की बारिश इस जगह की वनस्पति और जीव जंतुओं को निखार देती है, जिससे यह जगह स्वर्ग में बदल जाती है। हल्की से भारी बारिश में पैराग्लाइडिंग के लिए ऑफ सीजन बनाती है। इसलिए यदि आप घूमना चाहते हैं, बीर और पैराग्लाइडिंग के अलावा अन्य गतिविधियों में शामिल हो, तो यह मौसम बिल्कुल ठीक। टूरिस्ट अट्रैक्शन इन बीर बिलिंग। बीर बिलिंग की आकर्षण जगह बीर लैंडिंग साइट, सीरिंग जोंग मोनेस्ट्री, धर्मशाला इंस्टीट्यूट, बीर टी फैक्ट्री, बिजनाथ टेम्पल, चॉकलेन मोनेस्ट्री। स्पीति वैली। वैली का अर्थ है घाटी। सांसारिक महिमा के एक आकर्षण कंबल में छिपा हुआ स्पीति प्रकृति के आनंद में एकांत की तलाश करने वालों के लिए एक स्वर्गीय प्रवेश दरवाजा है। लाहौल स्पीति टूरिज्म हर साल हजारों लोगों को अपनी आकर्षित सुंदरता और शुद्ध वातावरण की ओर आकर्षित करता है। स्पीति की सीमा उत्तर में लद्दाख, पूर्व में तिब्बत,
दक्षिण पूर्व में किन्नौर और उत्तर में कुल्लू घाटी से लगती है। हिमाचल प्रदेश की यह राज्य से ठंडी रेगिस्तानी घाटी देवदार के जंगल, हरी घास के मैदानों, सुंदर मठों और बसे हुए गांवों से भरी हुई है, जो आपको पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर देगी। समुद्र तल से लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यहाँ के बंजर पहाड़ अपना रूप बदल लेते हैं। यहाँ हर पल रंग देता है और यह निश्चित रूप से देखने लायक है। विशाल पहाड़ों की छाया में यहाँ के छोटे छोटे गांवों की आबादी लगभग 35 से 200 लोगों की है। यह कम आबादी वाली भूमि उन सभी लोगों के लिए स्वर्ग का टुकड़ा है जो नशे की शहरी जिंदगी से दूर रहने के लिए उत्सुक है। आप जहाँ भी जाएं, आपको सुंदर बौद्ध मठ, हवा में लहराते प्रार्थना बैग और बड़ी संख्या में भिक्षु अपने प्रार्थना पहियों के साथ प्रार्थना करते हुए दिखेंगे। आप यहाँ धड़कन और चंद्रतल झील की मनमोहक झलक भी देख सकते हैं। कुंजुम और बारालांचा दर्रा जैसे विस्फायरी दर्रे आपको अपनी विशाल ऊंचाई के साथ दुनिया के शीर्ष पर ले जाएंगे। टूरिज्म दुर्लभ पक्षी प्रजातियों और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता का अनुभव करने के लिए यहाँ प्राकृतिक पथ पर जाना चुन सकते हैं। यहाँ हाइकिंग, रैपलिंग और कैंपिंग जैसे साहसिक गतिविधियों में हिस्सा लें। अपने सांसारिक जीवन की उलझनों से बाहर निकलने और स्पीति की अद्भुत भूमि पर प्रकृति की गोद में कुछ शूटिंग का आनंद लें। टूरिस्ट अट्रैक्शन इन स्पीति वैली। स्पीति घाटी में कुछ आकर्षित जगह जैसे चंद्रताल लेक, की मोनेस्ट्री, पीर वैली नेशनल पार्क, कुंजुम पास, काजाम, स्पीति। कसौली। कसौली एक सुंदर सुरम्य शहर और छावनी है जो हिमाचल प्रदेश राज्य के सोलन जिले में स्थित है। हालांकि कसौली में बहुत सारे अनोखे आकर्षण हैं। यह मुख्य रूप से अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है। यह शहर चंडीगढ़ से 65 किलोमीटर दूर है और शिमला से कसौली 77 किलोमीटर दूर है। दोनों जगह से पहुंचा जा सकता है। कसौली की यात्रा करने का सबसे सुविधाजनक तरीका ट्रेन है, क्योंकि स्वयं एक रेलवे जंक्शन है। कालिका मेल जो देश की सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनों में से एक है, जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अमृतसर जैसे शहरों को जोड़ती है। कसौली तक पहुंचने का एक शानदार तरीका है, क्योंकि यह शहर कालिका शहर से केवल 40 किलोमीटर दूर है। अगर कोई हवाई मार्ग से हरियाणा पहुंचना चाहता है तो चंडीगढ़ हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है जहां से आप पहुंच सकते हैं। आपको कसब तक ले जाने के लिए आसानी से कार किराए पर मिल सकते हैं या आप बसों का भी लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली से भी अक्सर उपलब्ध रहती हैं। चंडीगढ़ कसौली की यात्रा को आसान और सुविधाजनक बना रहा है। कसौली एक छोटा शहर होने के बावजूद इसमें घूमने के लिए कई शानदार जगह हैं, जिसमें लोकप्रिय बना दिया है। टूरिस्ट प्लेस। कसौली के मुख्य आकर्षण मैनेज प्राइवेट हनुमान मंदिर, गिलबर्ट ट्रेल है, मंदिर और सेंट्रल रिसर्च लाइब्रेरी जो अपने वीरोलॉजिकल अनुसंधान और अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। टूरिस्ट अट्रैक्शन इन कसौली। गिलबर्ट ट्रेल, द मॉल, मोंकी पॉइंट, क्रिस्ट चर्च, सनराइज पॉइंट, गुरखा फोर्ट। कुफरी। शिमला में थोड़ी दूरी पर स्थित यह सुंदर शहर हिमाचल प्रदेश की यात्रा करने वाले हनीमून मनाने वालों के बीच बेहद लोकप्रिय है। हिमालय पर्वतमाला की एक श्रृंखला से घिरा कुफरी हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक मांग वाले आकाश स्थलों में से एक है। हिमालय की गोद में बसा कुटल हिमाचल में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। छोटे शहर की ऊंची घाटियां गर्म महीनों के दौरान ताजगी हरी रहती हैं और सर्दियों के दौरान बेहद सफेद हो जाती हैं, जिससे कुछ सबसे खूबसूरत दृश्य दिखाई देते हैं।
घाटी में विभिन्न प्रकार की स्थानीय वनस्पति और जीव जंतु भी हैं, जैसे कि देवदार और देवदार की घने जंगल, जो इस जगह की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ऊंचे पहाड़ों के अधिकांश शहरों के विपरीत कुफरी काफी विकसित है और यात्रियों के लिए कई खेल और साहसिक अवसर प्रदान करता है। काफी समृद्ध स्थानिक वन्य जीवन हिमालय का दावा कुफरी में राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ ट्रैकिंग प्रेमियों को भी बहुत पसंद आता है। आश्चर्यजनक बर्फ से ढके पहाड़ों से तीन तरफ से घिरा हुआ यह राष्ट्रीय उद्यान जानवर की लगभग 31 प्रजातियां और पक्षियों की 150 से अधिक प्रजातियों का घर है। प्राकृतिक प्रेमी ग्रीन वैली या कुफरी के फागु शहर की यात्रा करके अपने स्वाद को और अधिक तृप्त कर सकता है और आश्चर्यजनक जंगलों में प्राकृतिक सौंदर्य का दावा करता है। पक्षियों की बड़ी आबादी है। टूरिस्ट अट्रैक्शन इन कुफरी: महासू पीक, कुफरी वैली, हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रीन वैली, कुफरी फन वर्ल्ड, जाकू टेम्पल। एडवेंचर टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश: साहसिक टूरिज्म। उपयुक्त तीनों परिभाषाओं में तीन सामान्य तत्व हैं: प्राकृतिक वातावरण, शारीरिक गतिविधि, समुदायों से जुड़ना। साहसिक टूरिज्म का एक विशेष रूप है। जॉन कैनिंग के अनुसार एडवेंचर शब्द के प्रति आकर्षण शायद यही है कि ज्यादातर लोग इसे सामान्य की तुलना में कहीं अधिक तीव्रता से जीने वाला जीवन मानते हैं। साहसिक टूरिज्म की पूरी परिभाषा। उपयुक्त सभी परिभाषाओं के अनुसार साहसिक टूरिज्म की पूरी परिभाषा में 5 तत्व हैं: शारीरिक गतिविधि, दूरदर्शित और अपरिचित स्थान से संबंधित जोखिम, प्राकृतिक पर्यावरण, विशेष रूप से अज्ञात, अपेक्षाकृत कम अन्वेषण वाला या न्यूनतम शहरी प्रभाव वाला, शारीरिक गतिविधि जो मानसिक और शारीरिक सहन शक्ति दोनों का परीक्षण करती है, सांस्कृतिक विसर्जन, न्यूनतमवाद जो पर्यावरण जिम्मेदारी और टिकाऊ टूरिज्म का समर्थन करता है, और नासमझ उपभोगवाद को हतोत्साहित करता है। टाइप्स ऑफ एडवेंचर में बहुत सारे एक्टिविटीज इंक्लूड हैं, जैसे कैबिंग, हिकिंग, सैलिंग, ट्रैकिंग और एटसेट्रा। एडवेंचर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 भागों में विभाजित किया गया है एडवेंचर को, जैसे हार्ड एडवेंचर और सॉफ्ट एडवेंचर। हार्ड एडवेंचर वो होता है जो सबसे ज्यादा रिस्की होता है और बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, जैसे कैबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, आइस क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, स्काई डाइविंग। सॉफ्ट एडवेंचर वो होता है जिसमें बहुत ज्यादा डेंजरस कम होता है और रिस्क भी बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द हार्ड एडवेंचर, जैसे कैंपिंग, हिकिंग, हॉर्स बाइक राइडिंग, हंटिंग, काइकिंग, सी वाइट वाटर, सफारी, स्कूबा डाइविंग, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, सर्फिंग। ट्रैकिंग। हिमाचल एक और महान गंतव्य है जो अलौकिक सुंदरता से सरोबार है। कई ऊंचाई वाले बुग्यालों, बहती नदी, घाटियां, परी कथा वाले गांव, आकर्षित जंगलों और शांत अल्पाइन जिलों का घर। हिमाचल में ट्रैकिंग करना वास्तव में ट्रैकर्स के लिए एक आनंददायक अनुभव है। आकर्षित चंद्रतारा ट्रैक और आध्यात्मिक किन्नर कैलाश परिक्रमा ट्रैक से लेकर पिन पर्वती, चंद्रखैनी और बड़ा लांचा तक अधिक चुनौतीपूर्ण और मोराइन से भरे ट्रैक तक। प्रत्येक ट्रैक आपके सामने धौलाधार और पीर पंजल पर्वतमाला की छिपी और अछूती सुंदरता को उजागर करने वाला एक अलग और अनोखा अनुभव। स्कीइंग। इसे हिमाचल प्रदेश के बर्फ से ढके पहाड़
घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से कुछ है। पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश ताजी बर्फ की परत ढका हुआ है। यहाँ कुछ बेहतरीन और सबसे ऊंची स्की ढलानें हैं दुनिया में। हिमाचल प्रदेश की स्की ढलानें शुरुआती से लेकर साहसी लोगों के लिए एक मंच प्रदान करती हैं। शिमला की शीतकालीन खेलों की राजधानी कुफरी और अपने खूबसूरत सफेद आवरण से हर अंगतुक को शानदार बनाती है। यह स्कीयर के लिए स्वर्ग है। साल की पहली बर्फबारी से लेकर बर्फ पिघलने तक सैकड़ों स्कीयर यहाँ आते हैं। स्कीइंग कुफरी का प्राथमिक आकर्षण है। यहाँ के ढलानें, ऊंचाई और बर्फीला कालीन तैराकी के लिए सबसे साहसिक मंच है। यह शहर फरवरी में एक शीतकालीन खेल उत्सव का भी आयोजन करता है। अधिक टूरिज्म स्थल होने के कारण यहाँ मौजूद सेटअप हिमाचल प्रदेश में अपनी साइकिलिंग के लिए प्रशिक्षण और सुविधाएं दोनों प्रदान करते हैं। सोलांग घाटी सर्दियों के दौरान घाटी बर्फ से ढकी रहती है, इसलिए सोलांग घाटी एक लोकप्रिय स्थान। हिमाचल में स्कीइंग की निगरानी और प्रशिक्षण के लिए घाटी में स्थित प्रशिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षकों के साथ शुरुआती जैसे ही बर्फ पिघलती है, स्कीइंग का काम जॉबिंग द्वारा ले लिया जाता है। सोलांग घाटी का एक और लोकप्रिय आकर्षण घाटी की ढलानों का लाभ उठाते हुए आपको एक विशाल पारदर्शी गेंद देखने की संभावना है, जिसमें अधिकतर डो हैं। गर्मियों के दौरान इसके अंदर लोग ढलान पर लुढ़कते हैं। नरकंडा हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग पर 2708 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इनमें से एक हिमाचल प्रदेश में स्कीइंग के लिए सबसे पुराना स्थान। यह बर्फ श्रृंखलाओं का सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। यह एक आदर्श है उन टूरिस्ट के लिए उन स्थान जो पहाड़ों में शांति पाना चाहते हैं। यह बर्फ की रेखा के आकर्षण ढंग से प्रदर्शित करता है। सेब के बगीचे और घने जंगल। नारकंडा हिमाचल प्रदेश में स्कीइंग और शीतकालीन खेलों के लिए प्रसिद्ध है। बाइकिंग लोगों को जानलेवा सड़कों पर सफर करने का शौक है तो हिमाचल प्रदेश उनके लिए सही जगह है। हिमाचल के उबड़-खाबड़ पहाड़ों के बीच मोटर या माउंटेन बाइकिंग एक रोलर कोस्टर की सवारी के समान है। मनमोहक घाटियां, उबड़-खाबड़ सड़कें, सुरम्य परिदृश्य और मनोरम पहाड़, यह सब वह है जिसकी एक व्यक्ति उम्मीद करता है जब वह हिमाचल प्रदेश में बाइकिंग या साइकिलिंग यात्रा के लिए जाता है। बिना किसी संदेह के हिमाचल प्रदेश के मेड टूरिस्ट को भारत की सबसे खूबसूरत लेकिन कठिन यात्राओं पर ले जाएंगे। तरीका है बाइकिंग मनाल स्थान माउंटेन रेमो, सांगलेक, क्लोन, पोथाम्बोटे और घूमने का सही समय है मध्य जून से सितंबर। दूरी है 900 किलोमीटर। दिन की संख्या है 12 से 14 दिन। पर्वत बाइकिंग ये स्थान है कांगड़ा घाटी मध्य मई से जून और सितंबर से अक्टूबर। दूरी 260 किलोमीटर है। मोटर ये स्थान है। घूमने का सही समय है अक्टूबर। दूरी है 900 किलोमीटर। बाइकिंग जो ये आप यहाँ पे बाइकिंग कर सकते हैं। सही समय है जून से सितंबर। दूरी है 470 और दिनों की संख्या है 910। राफ्टिंग हिमाचल कई साहसिक खेलों के लिए एक उत्कृष्ट गंतव्य है। रिवर राफ्टिंग एक चरम साहसिक खेल है
जहां अशांत नदी के पानी को पार करने के लिए रंगीन इंफ्लेटेबल राफ्ट का उपयोग किया जाता है। यह एक रोमांचकारी साहसिक कार्य है और आपको और आपके सभी दोस्तों को ऐसी यादें देने का वादा करता है जो जीवन भर बनी रहेंगी। मनाली शांति, भव्यता और शांति से घिरा एक शहर है। इसमें एक तरफ शून्य बर्फ से ढकी चोटियां हैं और दूसरी तरफ नदी का अशांत पानी है। मनाली सभी रिवर राफ्टिंग प्रेमियों के लिए एक उत्कृष्ट गंतव्य है। यह जगह हर बजट के हिसाब से रोमांच के लिए एक आदर्श विकल्प है और यह आपकी अब तक की सबसे अच्छी छुट्टियां होंगी। रिवर राफ्टिंग के लिए मनाली जाने का चयन करने से पहले कैंप द्वारा प्रस्तावित रिवर राफ्टिंग के ग्रेड की जांच करना हमेशा निश्चित करें। मनाली के सर्वश्रेष्ठ रिवर राफ्टिंग में आप एक बार में परमानेंट शांति और सांसों की कमी महसूस करेंगे। मैक्लोडगंज टूरिस्ट मैक्लोडगंज को इसके हरे भरे प्राकृतिक दृश्यों और चंबा नदी के ठंडे पानी के कारण पसंद करते हैं। चंबा में राफ्टिंग एक सपना है। इस शहर पर तिब्बत प्रभाव है और जैसे जैसे आप नदी राफ्टिंग में आगे बढ़ेंगे आपको बहुत सारे तिब्बत मठ और वास्तुकला देखने को मिलेंगी। मैक्लोड ग्रेड 2 और ग्रेड 3 नदी रेटिंग प्रदान करता है और यह सभी नए लोगों के लिए एक उत्कृष्ट विचार है। शिमला हिमाचल प्रदेश में सबसे चुनौतीपूर्ण रिवर राफ्टिंग में से एक है। राफ्टिंग सतलज नदी में शिमला नौसिखियों के लिए नहीं है और इसके लिए बहुत सारे पूर्व अनुभव की आवश्यकता होती है। नदी का विस्तार त्रता पानी के पास से गुजरता है जो हिमाचल के सफल झरने हैं। यहाँ प्रस्तावित फैलाव 9 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 20 किलोमीटर है। पैराग्लाइडिंग हिमाचल प्रदेश भारत में पैराग्लाइडिंग के लिए श्रेष्ठ स्थलों में से एक है। राज्य के पास कुछ है सुंदर दृश्यों और उड़ान के लिए बेहतरीन परिस्थितियों के साथ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उड़ान साइटें। बीरबिलिंग भारत में सबसे लोकप्रिय पैराग्लाइडिंग साइटों में से एक है और अच्छे कारणों से भी दृश्य वाली है। आश्चर्यजनक बर्फ से ढके पहाड़ों और हरी घाटियों के साथ उड़ान के लिए परिस्थितियां भी बहुत अच्छी हैं। तेज थर्मल और अच्छी हवा की स्थिति के साथ मनाली ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से मनाली में पैराग्लाइडिंग इतनी लोकप्रिय गतिविधि है। दृश्यावली अत्यंत आश्चर्यजनक है। बर्फ से ढके पहाड़ एक मनमोहक पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। यह अनुभव भी बहुत उत्साहजनक है जब आप अपने चेहरे पर हवा के साथ हवा में उड़ते हैं। कुल्लू पैराग्लाइडिंग जोयरिंग मनाली के रास्ते में कुल्लू में सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट आकर्षणों में से एक है। यह कुल्लू की खूबसूरत घाटी के ऊपर से उड़ान भरने का एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है। जोयरिंग लगभग 6000 फीट की ऊंचाई से शुरू होता है और आपको पूरी घाटी हरे भरे पहाड़ियों और बर्फ से ढके पहाड़ों का विहंगम दृश्य देता है। धर्मशाला भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और अपनी शांति के लिए जाना जाता है। वायुमंडल यह हर शहर हिमालय की धरोहर श्रेणी की तलहटी में स्थित बर्फ से ढके पहाड़ों के अद्भुत दृश्य हैं। Thank you everyone for listening to me carefully.